तो आइए सबसे पहले एस्टेरॉइड के बारे में जानते हैं। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह एक स्पेस रॉक होती है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। इसे एक छोटे प्लैनेट के रूप में भी समझ सकते हैं। एस्टेरॉइड का अर्थ स्टार जैसा होता है। तो क्या सभी एस्टेरॉइड एक ही साइज में पाए जाते हैं? जहाँ तक इनके साइज की बात है तो ये कई रेंज में मिलते हैं। कुछ एस्टेरॉइड्स छोटे पत्थर जितनी साइज के होते हैं तो कई एस्टेरॉइड्स बहुत ही बड़े विशाल होते हैं, जैसे 600 मील तक फैले हुए हो। अब बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं? तो इसका जवाब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में स्थित एरिया में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। इस रीजन के अलावा भी कई जगह पर एस्टेरॉइड्स मौजूद रहते हैं, जैसे कई प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेरॉइड और प्लैनेट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी अर्थ के पास ऐसे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। तो क्या सभी एस्टेरॉइड्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी एस्टेरॉइड्स अलग अलग होते हैं क्योंकि ये सूरज से अलग अलग दूरी और लोकेशन पर बनते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनकी शेप प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं होती है, बल्कि इर्रेगुलर होती है, किसी भी साइज में एड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसी के साथ क्या एस्टेरॉइड्स केवल रॉक से बनते हैं? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो अलग अलग तरह की रॉक से बने होते हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉइड्स में क्ले या निकल और आयरन जैसे मेटल भी होते हैं। तो इतना कुछ जानने के बाद में अब सवाल अगर ये है कि क्या एस्टेरॉइड्स स्टडी से साइंटिस्ट को कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऐसी बात पता चलती है जो काम की हो? तो एस्टेरॉइड से साइंटिस्ट को सन यानी कि सूरज और प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन भी उसी टाइम हुई है जब सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। इसीलिए काफी सारी जानकारियाँ मिलती है। इसी के साथ एस्टेरॉइड के बारे में तो काफी कुछ हमने जाना। अब जानते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स यानी धूमकेतु फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से बने कॉस्मिक स्नोबॉल्स होते हैं। एस्टेरॉइड की तरह कॉमेट भी सूर्य की परिक्रमा करता है। कॉमेट को ही पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जब कॉमेट फ्रोजन होते हैं तब इनका साइज एक स्मॉल टाउन जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट सन के नजदीक जाता है वैसे वैसे गैसेस और डस्ट वेपोराइज होनी शुरू हो जाती है, और ये वेपोराइज्ड गैसेस और डस्ट कॉमेट की टेल बनती है। और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये देखो उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। तो आई एम श्योर कि पुच्छल तारे को क्यों पुच्छल तारा कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। कॉमेट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। ये कॉमेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तब इसका न्यूक्लियस एक कोमा डेवलप करता है, जिसकी एक या ज्यादा टेल्स होती है। कोमा ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अब आगे अगर बात की जाए कि नॉन कॉमेट्स की संख्या कितनी है, क्या नंबर्स हैं, तो कॉमेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिनमें से अरबों कॉमेट्स तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी तक नॉन कॉमेट्स की संख्या लगभग 3618 है। तो अगला सवाल अगर जहन में ये है कि कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे अपनी लाइट से चमकते हैं, तो इसका जवाब है कि कॉमेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, और कॉमेट में जो आपको लाइट दिखाई देती है वो असल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जानने के बाद में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हम कॉमेट को देख सकते हैं? कई बार कुछ कॉमेट्स अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं और तब इन्हें देखना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। कब और किस टाइम ये बताना मुश्किल है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं मीटिरॉइड्स, मीटियर्स और मीटेराइट के बारे में। मीटिरॉइड्स यानी कि उल्का पिंड के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये उल्का पिंड स्पेस रॉक्स होती है, यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज बहुत तरह का होता है। ये डस्ट ग्रेन जितनी स्मॉल भी होती है और छोटे एस्टेरॉइड की साइज में भी पाई जाती है। ये सभी उल्का पिंड ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ उल्का पिंड कॉमेट से आते हैं, तो कुछ एस्टेरॉइड से, और कुछ मीटिरॉइड से, तो कुछ मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। मीटिरॉइड्स रॉक्स तो होती ही है, लेकिन कुछ मीटिरॉइड्स मेटालिक भी होते हैं और कई रॉक और मेटल के कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं। अब आगे बात करें कि मीटियर्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। जब ये मीटिरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जल जाते हैं।
और जलने के बाद में ये मीटेरॉइड्स मीटियर्स यानी उल्का कहलाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है और कई बार इनकी चमक वीनस से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें फायर बॉल्स भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीटेराइट क्या होता है। जब एक मीटेरॉइड स्पेस में अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी जलता नहीं है और अर्थ पर आकर गिरता है, तब उसे मीटेराइट कहा जाता है। वैसे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 48.5 टन मीटियोरोटिक मटेरियल अर्थ पर गिरता है। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि स्पेस से जुड़ी ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आगे भी ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको मिलती रहे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं। आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। खुश रहिए। धन्यवाद।